नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक ऐसा नेता जिनकी जवाबदारी है मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट की, और उनकी जवाबदारी प्रदेश को बेहतर पेयजल व्यवस्था, प्रदेश में बेहतर वातावरण और साथ में शहरों की बेहतर व्यवस्था। लेकिन आजकल वो अपने इन कामों के बजाय अपनी बातों की वजह से, अपनी बोल की वजह से चर्चा में है, और चर्चा से ज़्यादा विवादों में है। इस बार तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को औकात ही दिखा दी है, और इस औकात की वजह से वो ज़बरदस्त चर्चा में आए, विवादों में आए, उन्हें घेरा गया और जगह जगह अब उनके पुतले चल रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय जी की। कैलाश जी ने गुरुवार को एक फिर विवादित बोल बोला, और जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो आइए हम एक बार आपको सुनाते हैं इस पूरे प्रकरण में किसमें क्या क्या बयान दिए, किसने क्या क्या कहा। लेकिन सबसे पहले हम उमंग सिंघार को सुनाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है, ऐसा कहा। और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने जब इसमें माफ़ी मांग ली है तो फिर उसके बाद इस पर क्या बात करें, प्रदेश के विकास की बात करते हैं। आइए उन्होंने क्या कहा है एक बार सुनाते हैं। इनके मंत्री सुनने दो यार, किसको औकात दिखा रहे हैं? क्या आम उपभोक्ता को, बिजली वालों को औकात दिखा रहे हैं कि उस आदिवासियों को औकात दिखा रहे हैं जिनके जंगल काटे जा रहे, सिंगरौली से बाहर किया जा रहा है खदान को लेके, अडानी की खदान को लेके? क्या उन किसानों को औकात दिखा रहे हैं इनके मंत्री जिनकी हम बात कर रहे हैं कि एमएसपी मिले, उनको डबल आय हो, उनकी हर फसल खरीदी जाए? क्या उनको औकात दिखा रहे? क्या उन युवाओं को जो नौकरी के लिए भटक रहे, बार बार आवेदन दे रहे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, क्या इनके मंत्री उनको औकात दिखा रहे? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इनके मंत्रियों की बेजुबानी है, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, और हम प्रदेश की आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे, डरने वाले लोग नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि चूंकि इस पे पटाक्षेप हो चुका है, मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी, सहृदयता दिखाई, उन्होंने सकारात्मक बहस होना चाहिए, सकारात्मक मुद्दों पे बात होना चाहिए। हर मुद्दे को लेके, हर वर्ग को लेके कैसे हम उनकी सुविधाएं दे सके, उनकी मांगे पूरी कर सके, इस पे सरकार को सोचना चाहिए, ना कि किसी को औकात की बात करना चाहिए। उमंग सिंघार किस बात पर ये बोले, आइए वो भी सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाकायदा माफ़ी मांगी कैलाश विजयवर्गीय की औकात वाली उस भाषा की वजह से, और उन्होंने क्या कहा ये सुनाते हैं। हम अगर थोड़ी अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें तो बहुत अच्छे से सदन चलता है। इसीलिए मैंने उम्मीद की कि दोनों पक्ष की तरफ से भी, पक्ष और विपक्ष में, नेता प्रतिपक्ष और दल के नेता, ये अहम दायित्ववान पद है, तो इसका बड़ा मन रखना चाहिए। मैंने इस बात को निर्वहन करने का प्रयास किया। थैंक यू। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री ने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा यही है कि जिनकी वजह से ये विवाद खड़ा हुआ, जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने आगे ऐसा ना हो इस तरह की कुछ बातें की हैं, और क्या कहा है उन्होंने, आइए एक बार आपको सुनाते हैं। सामान्य बात है, और इसलिए बहुत सामान्य बातें दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष जी कह गुंडागर्दी नहीं चलेगा किसी के भी सदन में। खैर, ये तो उनका अपना अलग अंदाज है, वो नेता प्रतिपक्ष है, हम सत्ता में, हम जवाबदारी के साथ बैठे, और इसलिए हमारी भी जवाबदारी है कि संसदीय मर्यादाओं का पालन। खेद व्यक्त नहीं किया, उनका एक कहना है, खेद व्यक्त नहीं किया। सत्ताधारी विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा गिराया जा रहा है। अब ये तो सारा सदन देखता है, कोई बात नहीं है, उनका बोलना फर्ज है, वो विपक्ष में है। बाकी सारी प्रदेश की जनता जानती है कि विकास हो रहा है। सर सीएम ने आपकी तरफ से, सभी की तरफ से 37 साल में ऐसा नहीं हुआ, और इस बार कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ गया। आपने इतने सालों में कभी नहीं हुआ, लेकिन गुस्सा आ गया। कभी कभी आ जाता है यार। कैलाश जी, ऐसा नहीं लगता 1-1.5 महीने से जिवा पे शनि बैठा हुआ है आपको?
ये किसी ज्योतिष से पूछूंगा यार। सर सीएम साहब ने माफी मांगी आपकी तरफ से, मतलब कहीं ना पूरे सदन को कहा कि भाई कप्तान है वो तो यार, उनको तो मांगे तो क्या हो गया। तब आपने सुन लिया कि कैलाश जी क्या बोले, डॉक्टर मोहन यादव क्या बोले और उमंग सिंघार क्या बोले। लेकिन कैलाश जी ने ये पहली बार बोला, उनके बोल पहली बार बिगड़े, ऐसा नहीं है। लगातार उनके बोल बिगड़ते जा रहे हैं। उनके साथी और वो खुद कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन इस टाइगर को क्या हो गया है जो कंट्रोल ही नहीं रख पाता। और एक बड़ी पुरानी फिल्म मुझे याद आ गई। एक फिल्म का नाम था अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो फिल्म तो अब पुरानी हो गई है, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय को गुस्सा क्यों आता है, ये लाख टके का सवाल है। वो जब भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उस पर बखेड़ा खड़ा हो जाता है। कभी उन्होंने फालतू शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन वो उनको खुद सोचना चाहिए कि फालतू के विवाद क्यों खड़े हो गए हैं, और ये फालतू के तो है नहीं। वो तो उनके बोली हुई बातों की वजह से ही विवाद खड़े हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और उनके विभाग ने एक बड़ी गलती की है। जिस तरह से भागीरथपुरा में लोगों की जान गई है, उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने वैसे ली, लेकिन विपक्ष जो है लगातार उनसे इस्तीफा मांगता है। और जो कुछ उन्होंने कहा उसकी वजह से जगह जगह हंगामे हो रहे हैं। उन्होंने फालतू कहा, फिर घंटा कहा, और वो घंटा ऐसा बजा कि नेशनल मीडिया में सुर्खियों में आ गया, और देश भर में कैलाश जी को एक अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। फिर वो छुट्टी पर भी चले गए। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं फहराया इस बार 26 जनवरी को। फिर वो आए सदन में, लंबी छुट्टी के बाद वो सदन में आए। ये तय था इसलिए कि कांग्रेस कह रही थी कि वो 3 मंत्रियों से इस्तीफा मांगेगी। उनमें से एक मंत्री जो है विजय शाह, वो तो सदन में आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय निशाने में हैं। गुरुवार को जिस दिन ये औकात वाली बात आई है, उस दिन वो अकेले से अलग थलग से दिख रहे थे। वैसे तो जब कांग्रेस आक्रामक हुई, नारेबाजी करने लगी, आसंदी के सामने आकर खड़ी हो गई, तो उसी समय विपक्ष के विधायक और विपक्ष के मंत्री तक सामने आ गए। उन्होंने भी नारेबाजी की। लेकिन इस सब के बीच कैलाश विजयवर्गीय उस पूरी भीड़ में भी अकेले से दिख रहे थे। जाहिर है निशाने में वो थे। हो सकता है उस समय वो चिंतन मनन भी कर रहे हों। सदन स्थगित हो गया, सब मुख्यमंत्री और वो बाहर चले गए। लेकिन जब लौटे तो वो अकेले लौटे, तब वो अकेले थे फिर, और मुख्यमंत्री चले गए। सदन में 7 बार बीते दिन सदन स्थगित हुआ और लगातार हंगामा होता रहा। लेकिन जब फिर से चर्चा पटरी पर आई, उसी दौर में एक बार फिर उनके शब्द जो हैं वो तीर की तरह निकले और नेता प्रतिपक्ष छलनी हो गया, और उन्होंने उसको आदिवासी अस्मिता तक से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी, विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया, और बहुत तरह की बातें हुई। शुक्रवार को आज फिर कैलाश विजयवर्गीय घेरे घेरे से थे। भागीरथपुरा पर ही स्थगन लाया गया था और बहुत तरह की चीज़ें हुई। एक ऐसा नेता जिसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का श्रेय दिया जाता है बहुत हद तक, उसकी रणनीति, उसकी जमावट, पश्चिम बंगाल में भी जिस तरह से पार्टी खड़ी हो गई, उसमें भी कैलाश विजयवर्गीय के योगदान को याद किया जाता है। उत्तराखंड में तो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार गिर गई थी, हरीश रावत की सरकार, कहीं ना कहीं उसमें भी कैलाश विजयवर्गीय को याद किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज का दौर हो, शिवराज सिंह चौहान का दौर हो, या डॉक्टर मोहन यादव का, अकेले से अलग थलग से दिखते हैं कैलाश विजयवर्गीय। आए थे, कह रहे थे कि मैं कोई विधायक बनने तो आया नहीं हूँ। जाहिर है उनके समर्थक वो और लोग सोचते होंगे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, लेकिन वो बन गए मंत्री, और उस की लीडरशिप में मंत्री बने जो उनके काफ़ी जूनियर हैं, कभी उनके साथ काम करते थे। शायद ये चीज़ें चर्चा में बहुत हैं,
शायद उन्हें भी डाइजेस्ट नहीं होती, और यही वजह है कि वो अक्सर जिस तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि अधिकारी मुख्यमंत्री आपके नाम से मुझे धमकाते हैं। हो सकता है उन्होंने मजाक में कहा हो। फिर वो ये भी कहते हैं कि वृक्ष जो पौधारोपण वो करते हैं, जो उसमें भी अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा है, पौधे तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। ऐसी वो बहुत सी बातें कहते हैं। प्रदेश में नशे पर बात करते हैं और बहुत तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन इन सब के बीच वो विवादों में लगातार बने हुए हैं। क्या हो गया है उन्हें? वो नेता जो शब्दों से खेलता था, वो नेता जिसे मालूम था कि वो क्या बोलेगा और सुर्खियों में आएगा, वो जो विरोधियों को आड़े हाथ लेता था, वो इस समय खुद अपने लिए ही परेशानी का सबब खड़ा करते हैं। उनके शब्द, उनके बोल लौट कर उन तक ही आते हैं और वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। घंटा अभी भी बज रहा है, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। फालतू से वो आगे बढ़ गए, औकात तक आ गए, और ये औकात भी उन्हें बहुत दिन तक परेशान करेगी। अलग थलग से दिखने लगे हैं उनके समर्थक, उनके मित्र, उनको जानने वाले और बहुत तरह के लोग, उनके शुभचिंतक अब ये सोचते हैं कि अब शायद मध्य प्रदेश की सरकार में उनके लिए गुंजाइश नहीं बची है। अब उन्हें कोई और रास्ता चुनना पड़ेगा। अब सियासत की वो कौन सी पारी खेलेंगे? जाहिर है वो ये भी चर्चा करते हैं कि अब वो राष्ट्रीय स्तर पर भी महामंत्री, 3-3 बार तकरीबन वो महामंत्री रह चुके हैं। अब वो आगे कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो उनसे आयु में बहुत कम है, बहुत जूनियर भी हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री के साथ वो असहज महसूस करते हैं, जो चर्चा में बात आती है, उसी तरह से वो उस टीम में भी अब खप नहीं सकते। और अब तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी युवा हो रही है, और 70 के आसपास पहुंचने वाले कैलाश जी के लिए शायद अब वहाँ भी गुंजाइश नहीं। लोग कहते ये हैं कि हो सकता है कैलाश जी राज्यपाल बन जाए, लेकिन अब कैलाश जी क्या बनना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए कि आसानी से वो एग्ज़िट तो उनका नहीं कर सकता कोई, लेकिन उसके रास्ते वो खुद तलाश रहे हैं या खुद रास्ते बना रहे हैं। वो जिस तरह से बोल रहे हैं, जाहिर है वो अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। कैलाश जी ये आपके लिए हानिकारक है। तो ये कहाँ जाएगी चर्चा, ये बोल उन्हें कहाँ ले जाएंगे? टाइगर को आखिर क्या हो गया? मध्य प्रदेश में कई टाइगर हैं, लेकिन एक टाइगर ये भी हैं, और इस टाइगर को आखिर क्या हो गया है? उनके समर्थक इस टाइगर के पोस्टर, बैनर भी लगाते हैं, लेकिन उन्हें क्या हो गया है ये तो समझ से परे है। जाहिर है कि वो जानबूझकर तो ऐसा कर नहीं रहे होंगे। वो किस रणनीति का हिस्सा है ये जो कुछ कर रहे हैं, या वो अब कंट्रोल ही नहीं होता उनसे, चीज़ों का वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो हालात भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और ज़बान भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ये लगता है। तो फिर कैलाश विजयवर्गीय घिरे हुए हैं, विवादों में हैं, उनके शब्द पीछा कर रहे हैं, और लगातार ये शब्द उन्हें कहाँ ले जाएंगे, किस गति को ले जाएंगे, इस पर सबकी निगाह है। कैलाश जी से व्यक्तिगत रूप से हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, और मेरे ही क्या, मेरे जैसे अनेक लोगों से, राजनीतिक साथियों से भी, हम पत्रकारों से भी, और वो बड़े संवेदनशील नेता रहे हैं। जनहित की बात हो, हमारे संस्था हित की बात हो, कैलाश जी से जब भी कहा है उसके प्रति उनका सकारात्मक भाव रहा है, और वो आगे बढ़कर चीज़ों के लिए सहयोग भी करते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, और उनके जैसे नेता की प्रदेश को ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है। लेकिन वो जिस तरह के एग्ज़िट की ओर बढ़ रहे हैं, वो जिस तरह से एग्ज़िट चाह रहे हैं, या वो जिस तरह से एग्ज़िट का माहौल बन रहा है उनकी इन बातों की वजह से, वो चिंताजनक है। उनके लिए भी होगा, उनके समर्थकों के लिए होगा, और हम जैसे उनके शुभचिंतकों के लिए भी होगा। आकाश विजयवर्गीय के लिए वो कोई बेहतर रास्ता बना सकते हैं, ये राजनीति के जो जानकार हैं, जो पंडित हैं, वो ये मानते हैं कि कैलाश जी आकाश विजयवर्गीय के लिए कोई अच्छा रास्ता बना सकते हैं, इसलिए कि उम्र के इस पड़ाव में आकर अब उनके लिए बहुत स्पेस नहीं बचा है। आने वाले वक्त में उनकी आयु का नेता क्या चुनाव लड़ सकता है, क्या सक्रिय राजनीति में रह सकता है, ऐसे बहुत से सवाल हैं। और इस बीच में वो जिस तरह से बोल रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अंतिम पारी में, सियासत की इस अंतिम पारी में, या सियासत के इस आखिरी दौर में, वो जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, लोग उनके पीछे यही याद न रह जाए, इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ किया है।
वो उन बिरले नेताओं में से हैं जो कांग्रेस के दौर में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर रहे हैं, सक्रिय रहे हैं और अपनी पार्टी लाइन पर काम करते रहे। वो पार्षद भी रहे हैं, दिग्विजय सिंह के दौर में वो इंदौर जैसी बड़ी नगर निगम के मेयर भी रहे हैं। जब पार्षद मेयर चुनते थे वो मेयर भी रहे हैं, मेयर के साथ साथ विधायक भी रहे हैं। ऐसी बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। लेकिन इस समय वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसे अपरिपक्व से आगे और उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करें वो खुद ही तय कर लें, खुद ही बताएं। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जैसा भी कर रहे हैं, ठीक तो नहीं हो रहा है। और वो ठीक नहीं है तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। हो सकता है जो उनसे प्रतिस्पर्धा मानते हैं, जो ये उनके विरोधी हों, उनके लिए ये अनुकूल वातावरण हो सकता है, लेकिन कैलाश जी आपके लिए तो कतई नहीं हो सकता। और ये औकात जो है वो बड़ी मुश्किल में खड़ा कर सकता है आपको, इसलिए कि सबकी अपनी अपनी औकात है, लेकिन औकात से बाहर किसी को भी नहीं जाना चाहिए। और ये औकात जो है औकात में रहने के लिए है। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।